हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुशील कुमार साहनी पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं 14 सितंबर के करंट अफेयर, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को मिलेंगे करंट अफेयर क्विज, जो आपके पिछले महीने के करंट अफेयर का रिवीजन करवाएंगे, और उसके बाद आप लोग के लिए आएगा 14 सितंबर का करंट अफेयर। फ्रेंड्स, आप मेरे करंट अफेयर और क्विज दोनों के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं 14 सितंबर के करंट अफेयर को। फ्रेंड्स, आज का क्विज स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक गुजारिश ये है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें। क्योंकि मैं सारी चीजें कवर करता हूं, स्टैटिक जीके के साथ सारी चीजें कवर करता हूं, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करता हूं और स्टैटिक जीके कवर करता हूं, जिसके कारण मेरे वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाती है। मैं बाकी लोगों की तरह यहां पे फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करता कि 15 मिनट का वीडियो बनाया और फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हमारी। मैं पूरा ज्ञान इसके अंदर देता हूं ताकि बच्चे, मतलब जो कंपटीशन का लेवल है उस लेवल तक मैं आप लोगों को पहुंचा सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्विज को। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना को वित्त पोषित कर रहा है? मतलब कौन सा बैंक मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना को सहयोग कर रहा है? तो यह कर रहा है आपका एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम ब्रिक्स बैंक के भी बोलते हैं, ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं जिसे हम। ठीक है। किस राज्य ने बुलतू के बोल योजना शुरू की है? किस राज्य की योजना है बुलतू के बोल? इसके तहत क्या होगा कि ब्लूटूथ से स्टूडेंट्स को मतलब स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। बुलतू के बोल, तो यह है छत्तीसगढ़ राज्य का, छत्तीसगढ़ राज्य का। ठीक है फ्रेंड्स। फिल्म दृश्यम और मदारी के निर्देशक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? दृश्यम फिल्म और मदारी फिल्म का निर्देशन किसने किया था जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये थे निशिकांत कामत। ठीक है फ्रेंड्स, निशिकांत कामत। आयुष मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया था जिसके तहत रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकेगा? आयुष मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया था जिसके तहत रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकेगा, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया जा सकेगा? तो यह किया था आयुष फॉर इम्यूनिटी। ठीक है फ्रेंड्स, आयुष फॉर इम्यूनिटी किया था। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है राकेश अस्थाना को। राकेश अस्थाना। ठीक है फ्रेंड्स। जाने माने गायक पंडित जसराज, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस घराने से थे? मतलब किस संगीत घराने से थे? तो यह थे हमारे मेवाती घराना है, एक मेवाती घराना होता है, मेवाती घराना। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ना हम लोग वो भी बोलते हैं, जयपुर घराने के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। कौन सी कंपनी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल, मतलब उसकी शीर्षक प्रायोजक बनी है? कौन सी कंपनी इंडियन प्रीमियर लीग की स्पॉन्सरशिप करेगी? तो यह करेगी ड्रीम 11। ठीक है फ्रेंड्स, ड्रीम 11। सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? गवर्नर। किस राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है मेघालय का, मेघालय। ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा चीनी स्मार्टफोन भारत में बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा का समर्थन करने के लिए 2500 हैंडसेट वितरित करेगा? तो यह कौन सा स्मार्टफोन है जो बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा को प्रमोट करने के लिए 2500 हैंडसेट, मतलब 2500 स्मार्टफोन वितरित करेगा? तो यह करेगा शाओमी। ठीक है फ्रेंड्स, शाओमी करेगा। सरकार ने किसके लिए ऐसे चहर पैनल का गठन किया था? सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने किसके लिए एसएस चेहर
पैनल का गठन किया है? तो यह किया है आपका कोझिकोड में जो प्लेन एक्सीडेंट हो गया था ना, उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए। कोझिकोड में जो प्लेन मतलब दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा कोझिकोड इन्वेस्टिगेशन। किस एक्सप्रेसवे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है? किस एक्सप्रेसवे का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे होगा? तो यह है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, देखिए इसका आंसर क्या होता है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय खेल प्राधिकरण ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह किया है ई पाठशाला। अब देखिए इसके आंसर से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने ई पाठशाला नाम का वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1970 से 2020 तक पुस्तक के लेखक कौन है? फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1970 टू 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है हमारे अर्जुन सुब्रमण्यम। ठीक है। लौरा मार्श ने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी। वह कौन सा खेल खेलती थी? लौरा मार्श, तो यह खेलती थी क्रिकेट खेलती थी फ्रेंड्स। क्रिकेट की खिलाड़ी थी। और ये कहां की थी? ये इंग्लैंड की थी। ये भी आपको याद रखना है। महिला क्रिकेट में ये क्रिकेट की खिलाड़ी थी इंग्लैंड की। चन्ना पटना के खिलौने किस राज्य से हैं? चन्ना पटना के खिलौने किस राज्य में मिलते हैं बेसिकली? तो यह मिलते हैं कर्नाटक में मिलते हैं। कर्नाटक में मिलते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना शुरू किया है? स्लम स्वास्थ्य योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यह शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। किसने? छत्तीसगढ़ ने। ठीक है फ्रेंड्स। ओगाडोगु किस देश की राजधानी है? तो यह है आपका बर्किना फासो की। बर्किना फासो की राजधानी है ओगाडोगु। किस पेमेंट बैंक ने जन बचत खाता लॉन्च किया है? किस पेमेंट बैंक ने जन बचत खाता लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है फिनो पेमेंट बैंक ने। किसने? फिनो पेमेंट बैंक। ठीक है, फिनो पेमेंट बैंक। विश्व मानवतावादी दिवस मतलब वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे हर साल कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 19 अगस्त को। 19 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मतलब विश्व मानवतावादी दिवस। किस आईआईटी ने नवाचार उपलब्धियों पर अटल रैंकिंग संस्थानों में नंबर 1 स्थान हासिल किया? मतलब किस आईआईटी ने नवाचार उपलब्धियों पर अटल रैंकिंग संस्थान में नंबर 1 स्थान हासिल किया? तो यह है आईआईटी मद्रास। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के साबुज साथी परियोजना को वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी ने विजेता पुरस्कार 2020 सौंपा है? तो यह किस राज्य सरकार का मतलब अभियान है, परियोजना है ये? तो यह है पश्चिम बंगाल सरकार का। पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल की। ठीक है, साबुज साथी परियोजना को क्या दिया गया है?
वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार फ्रेंड्स। और चलिए अब जान लेते हैं पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसका राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है कोलकाता, कोलकाता इसकी राजधानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी राजधानी कोलकाता है। तो यह किस नदी के किनारे है, यह है हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी। आप लोग ध्यान रखिएगा, हुबली नहीं है। हुबली कहाँ पे है, हुबली कर्नाटक में है, जहां पे सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनेगा। ठीक है, और यह है हुगली नदी, हुगली नदी के किनारे पे है, हुगली नदी के किनारे पे है, कलकत्ता बसा हुआ है। ठीक है, और यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के सीएम मतलब मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ के राज्यपाल है जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। ठीक है, ये यहाँ के राज्यपाल है। चलिए फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल की कुछ योजनाएं जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका हो गया, पहला हो गया कृषक बंधु योजना, कृषक बंधु योजना, बंधु योजना। दूसरा आपका हो जाएगा सामाजिक सुरक्षा योजना, ये सब वेस्ट बंगाल की योजना, सुरक्षा योजना। और तीसरा आपका हो जाएगा मातृ स्मृति योजना, मातृ स्मृति योजना। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और है आपका कर्मा साथी प्रकल्प योजना, कर्मा साथी प्रकल्प। ठीक है, कर्मा साथी प्रकल्प योजना। और आपका एक और योजना है यहाँ का, एक और जान लीजिए, यह है प्रोचेष्टा योजना, प्रोचेष्टा योजना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, योजना, ये यहाँ की योजनाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन सी योजनाएं हैं, पहला हो गया कृषक बंधु, दूसरा हो गया सामाजिक सुरक्षा, तीसरा हो गया मातृ स्मृति योजना, और चौथा हो गया कर्मा साथी प्रकल्प योजना, और एक और है कौन सा, प्रोचेष्टा योजना। तो ये यहाँ 5 योजनाएं आपको याद रखनी है वेस्ट बंगाल से रिलेटेड। और फ्रेंड्स, और ये वेस्ट बंगाल सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, वेस्ट बंगाल सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कर्मो भूमि, कर्मो भूमि। और यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, जो है आपका मैं बता देता हूँ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक आपका हो गया जलदापारा, जलदापारा, और दूसरा आपका हो जाएगा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ टाइगर रिजर्व्स भी हैं, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ टाइगर रिजर्व्स हैं। यहाँ पे बक्सा टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व। दूसरा आपको मिल जाएगा यहाँ पे सजेन खाली टाइगर रिजर्व, मैं लिख देता हूँ सजेन खाली टाइगर रिजर्व। और एक और है आपका बोचामरी टाइगर रिजर्व। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा है ये, बोचामरी टाइगर रिजर्व, बोचामरी टाइगर रिजर्व। और फ्रेंड्स यहाँ पे 3 नेशनल पार्क्स भी पाए जाते हैं जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पश्चिम बंगाल के पर्सपेक्टिव से। पहला आपको नेशनल पार्क मिल जाएगा आपको गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क। दूसरा आपको मिल जाएगा सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क। तीसरा आपको मिल जाएगा न्योरा वैली नेशनल पार्क, न्योरा वैली, ठीक है, न्योरा वैली नेशनल पार्क, ये आपको मिल जाएगा। ये 3 नेशनल पार्क मिल जाएंगे वेस्ट बंगाल में। और फ्रेंड्स यहाँ की सरकार ने कुछ मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, उसको भी देख लीजिए क्योंकि ये भी पूछे जा सकते हैं।
पहला मोबाइल ऐप है आपका सेल्फ स्कैन मोबाइल ऐप है, ये यहाँ की सरकार ने लॉन्च किया। दूसरा आपका मिल जाएगा सांधाने, ये एक मोबाइल ऐप है, मैं इसका नाम लिख देता हूँ SANDHAN, सांधाने, हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे शानधाने, ठीक है, शानधाने। और एक है एग्जिट ऐप है, 4 ऐप इन लोगों ने लॉन्च किया है, मोबाइल ऐप है EXIT एग्जिट ऐप। और एक और है आपका स्नेहर पारस ऐप, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्नेहर पारस ऐप, ठीक है, स्नेहर पारस। और यहाँ की कुछ फेमस GI टैग्स भी मिला है यहाँ के कुछ चीज़ों को। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ है, एक हैंडीक्राफ्ट को मिला था नक्शी कंठा नाम का एक हैंडीक्राफ्ट है, मतलब वहाँ पे हैंडलूम है, या उसको मिला था GI टैग। और यहाँ का लक्ष्मण भोग आम है, लक्ष्मण भोग मैंगो है, जो यहाँ पे पाया जाता है, उसको GI टैग मिला था। और 2-3 आम के प्रजाति हैं, जैसे कि इन सबको भी GI टैग मिला है, फजली मैंगो मतलब फजली आम को भी GI टैग मिला था। और फिर आपका हो गया खीर सप्ती मतलब हिमसागर मैंगो मिलता है यहाँ पे, हिमसागर मैंगो को भी हिमसागर आम को भी यहाँ का GI टैग मिला है। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक रसगुल्ला है, पहले काफ़ी चर्चा में था उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को लेके, तो वेस्ट बंगाल इसमें जीत गया, जिसमें रसगुल्ला वेस्ट बंगाल का है और उसको GI टैग मिला है, ठीक है, यहाँ का फेमस स्वीट है। और यहाँ पे एक दार्जिलिंग टी है, मतलब दार्जिलिंग की चाय को भी GI टैग मिला है, ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल का एक रानीगंज है जहाँ पे कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, मतलब पश्चिम बंगाल में रानीगंज में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक फरक्का डैम है, जो कि फरक्का नदी पे, ये बहुत फेमस डैम है पश्चिम बंगाल का। यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसकी घोषणा की है? तो यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान के लिए एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसकी घोषणा की है? तो यह बने हैं सेलिब्रिटी एडवोकेट बने हैं आयुष्मान खुराना। और हाल ही में फ्रेंड्स आयुष्मान खुराना को बजाज आलियांज का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, आलियांज, ठीक है, बजाज आलियांज का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और फ्रेंड्स आपको एक और चीज़ बता दूं, कियारा आडवाणी जो है, ये जो है, इनको अभी मिंत्रा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है, मिंत्रा ने अभी इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किस IIT संस्थान में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया गया है? सेल्फ चेक कियोस्क किस IIT संस्थान ने विकसित किया है? तो यह विकसित किया है आपका IIT गुवाहाटी ने, ठीक है फ्रेंड्स। और गुवाहाटी में एक कामाख्या मंदिर है जहाँ पे अम्बुबाची मेला लगता है, ये काफ़ी फेमस है असम में। असम के गुवाहाटी में एक कामाख्या मंदिर है जहाँ पे अम्बुबाची मेला लगता है, अम्बुबाची मेला लगता है वहाँ पे, ये फेमस है और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स टेरी एंड NDMA ने अर्ली वार्निंग फ्लड सिस्टम भी गुवाहाटी में शुरू किया था, अर्ली वार्निंग फ्लड सिस्टम, ठीक है, अर्ली वार्निंग फ्लड सिस्टम। स्टार्टअप्स को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा?
स्टार्टअप्स को बेहतर इकोसिस्टम प्रोवाइड कराने में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो यह रहा है गुजरात। कौन सा रहा है? गुजरात रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। ठीक है, यहाँ के सीएम है विजय रूपाणी। और यहाँ के गवर्नर मतलब राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। ठीक है फ्रेंड्स, और गुजरात सरकार ने एक रूफटॉप इंस्टॉलेशन प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें नंबर 1 पे है रूफटॉप इंस्टॉलेशन, सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में गुजरात नंबर 1 पे है। और दूसरे नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे कौन है? तो सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है। ठीक है फ्रेंड्स, और गुजरात की सरकार ने गुजरात की पुलिस को टेजर गन प्रोवाइड किया है। टेजर गन प्रोवाइड किया है। और ये टेजर गन से होता क्या है? टेजर गन से इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं। ठीक है, तो ये गुजरात की सरकार को प्रोवाइड किया, गुजरात के पुलिस को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि गुजरात का एक सुरेंद्र नगर है जहां पर रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। गुजरात के सुरेंद्र नगर में। ठीक है, और फ्रेंड्स और मैं बता देता हूं आपको कि यहाँ पे एक सरदार सरोवर डैम है। सरदार सरोवर डैम है जो कौन सी नदी पे है? जो है आपका नर्मदा नदी में, नर्मदा नदी पे है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड मैं एक और आपको क्वेश्चन मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, जो है आपका नल सरोवर झील जिसे बोलते हैं, नल सरोवर लेक है। ये भी आपका गुजरात में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है, नल सरोवर झील कहाँ पे है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है जो आपको जानने चाहिए ताकि वो एग्जाम में आप कवर कर सको, वो एग्जाम में आपको छूटे ना। तो यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क है? पहला आपका ब्लैकबक नेशनल पार्क है, ब्लैकबक नेशनल पार्क। दूसरा आपको मिल जाएगा गिर नेशनल पार्क। और गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायन के लिए फेमस है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। और आपका तीसरा मिल जाएगा वनस्दा नेशनल पार्क। चौथा आपको मिल जाएगा यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ KUTCH कच्छ नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड्स, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। और यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ टाइगर रिजर्व्स भी हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, गुजरात में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो है आपका जम्बू घोड़ा, पहला मिल जाएगा जम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा आपका मिल जाएगा शूल्पनेश्वर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, शूल्पनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और तीसरा एक और आपका मिल जाएगा पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछे जाते हैं एग्जाम में। और फ्रेंड्स यहाँ की सरकार ने कुछ योजनाएं शुरू कर रखी हैं, जान लेते हैं उसको भी हम लोग थोड़ा। तो यहाँ की सरकार ने पहला आपको बता देता हूँ मैं, किसान सहाय योजना। दूसरा आपको मिल जाएगा बाली दिकरी योजना। ठीक है, 2 योजनाएं आपको जाननी चाहिए यहाँ की। और एक है यहाँ पे सरकार ने एक अभियान शुरू किया था जिसका नाम है सुजलम सुफलम जल संचय अभियान। सुजलम सुफलम जल संचय अभियान। ठीक है, जल संचय अभियान। और एक और अभियान चालू किया था यहाँ पे, उम्बेड़े आंगनवाड़ी नामक, आंगनवाड़ी। ठीक है, आंगनवाड़ी। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गुजरात से रिलेटेड अभी, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स मतलब निर्यात तत्परता सूचकांक। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स मतलब निर्यात
तत्परता सूचकांक में गुजरात नंबर 1 पे रहा है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन सा रहा है? गुजरात रहा है। ठीक है, और निर्यात तत्परता सूचकांक जिसे बोलते हैं। और फ्रेंड्स मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ यहाँ से गुजरात से रिलेटेड, कि गुजरात का जो आनंद जिला है ना, आनंद जिला जो है वह, उसे हम लोग मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, यह भारत का मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया है, आनंद जिला। किस राज्य सरकार ने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए यूआई पाथ के साथ समझौता किया है? किस राज्य सरकार ने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए यूआई पाथ के साथ समझौता किया है? ये यूआई पाथ के साथ समझौता किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। युवाओं को प्रशिक्षण के लिए यूआई पाथ के साथ आंध्र प्रदेश की सरकार ने समझौता किया है। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसकी तीन कैपिटल है। 3 कैपिटल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला कैपिटल क्या है इसका? लेजिस्लेटिव कैपिटल। लेजिस्लेटिव कैपिटल मतलब विधायी राजधानी, ये कहाँ पे है? अमरावती में है, अमरावती। ठीक है, और दूसरा कैपिटल का नाम क्या है? दूसरा है एग्जीक्यूटिव कैपिटल। एग्जीक्यूटिव कैपिटल मतलब कार्यकारी राजधानी, वो कहाँ है? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में है। ठीक है, विशाखापट्टनम में है, जिसे हम लोग वाइजैग के नाम से भी जानते हैं, वाइजैग। ठीक है, और जिसे और तीसरा कौन सा है? तीसरा हो जाएगा आपका जुडिशियल कैपिटल। जुडिशियल कैपिटल मतलब न्यायिक राजधानी। न्यायिक राजधानी कहाँ पे है? तो ये है कुर्नूल में। कुर्नूल न्यायिक राजधानी है, कुर्नूल में। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ के सीएम कौन है? सीएम है वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ के गवर्नर कौन है? मतलब राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो यहाँ के गवर्नर है आपको विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है फ्रेंड्स, विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर है। और फ्रेंड्स चलिए आंध्र प्रदेश से रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले जानते हैं इससे रिलेटेड योजनाएं। यहाँ की सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं शुरू कर रखी है? तो पहला शुरू किया है जगन्ना विद्या देवना योजना। जगन्ना विद्या देवना योजना। ठीक है, दूसरा यहाँ की सरकार ने शुरू किया है आसरा योजना। आसरा योजना। तीसरा क्या शुरू किया है? तीसरा संपूर्ण पोषण अभियान योजना। संपूर्ण पोषण अभियान योजना। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ की सरकार ने एक मोबाइल हैंड वॉश सुविधा लॉन्च किया था, जिसके तहत लोग हाथ धो सकते थे। मतलब हाथ धोने के लिए एक मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन लॉन्च किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ की सरकार ने 2 मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है निगाह, दूसरे का नाम है कोविड फार्मा। कोविड फार्मा, ये यहाँ की सरकार ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। और फ्रेंड्स यहाँ की सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम है आरोग्य मित्र। आरोग्य मित्र, यह पोर्टल लॉन्च किया था यहाँ की सरकार ने। और फ्रेंड इसी से रिलेटेड कुछ मतलब इसी टाइप से मिलते जुलते कुछ पोर्टल और भी हैं, जैसे कि स्वास्थ्य मित्र। यह किसने लॉन्च किया था? स्वास्थ्य मित्र लॉन्च किया था आपका राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान। ठीक है, और एक था किसान मित्र है फ्रेंड्स। ठीक है, किसान मित्र, यह किसने लॉन्च किया था? तो यह हरियाणा की सरकार ने लॉन्च किया था। हरियाणा की सरकार ने लॉन्च किया था किसान मित्र। फ्रेंड्स ये मित्र, जितने भी मित्र वाले ऐप हैं, इन सब से आपको कंफ्यूजन नहीं होना, इन सब में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला क्या है? आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश ने, दूसरा कौन है? स्वास्थ्य मित्र राजस्थान ने, और तीसरा क्या है? किसान मित्र हरियाणा ने। और एक और मित्र है फ्रेंड्स, मेघ संदेश मित्र है। मेघ संदेश मित्र। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया था? तो यह लॉन्च किया था कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक ने। ठीक है फ्रेंड्स, कर्नाटक ने लॉन्च किया था। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश सब क्या बोलते हैं, ये फलों के उत्पादन में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे है। ये आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में नंबर 1 पे है। फ्रूट
फ्रूट के उत्पादन में नंबर 1 राज्य है आंध्र प्रदेश। और फ्रेंड्स एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, वेजिटेबल उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? वेजिटेबल में सब्जियों के उत्पादन में नंबर 1 पे है वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल सब्जियों के उत्पादन में नंबर 1 राज्य है। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम भी शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे कि पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग के लिए, पापीकोंडा नेशनल पार्क। ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा राजीव गांधी नेशनल पार्क। तीसरा हो जाएगा, ठीक है, तीसरा हो जाएगा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है, ये आपका नेशनल पार्क था। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक और नेशनल पार्क था पहले, मुरुगावनी, जो अब कहाँ चला गया? तेलंगाना में चला गया। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बार बार बोलता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि मुरुगावनी नेशनल पार्क पहले था आंध्र प्रदेश में, अब ये चला गया है तेलंगाना में। तेलंगाना में चला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तेलंगाना में चला गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जैसे कि कौंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैं लिख देता हूँ नाम यहाँ पे आप लोगों की सुविधा के लिए, कौंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और आपको मिल जाएगा कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। और तीसरा आपको मिल जाएगा श्रीशैलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नागार्जुन सागर श्रीशैलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेसिकली इसका नाम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये है, आपको मिल जाएगा। और एक और चीज़ मैं बता दूं इसके बारे में, नागार्जुन सागर श्रीशैलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। किस देश के सहयोग से पहली बार कैनेबिस मतलब भांग कैनेबिस दवा परियोजना जम्मू में स्थापित की जाएगी? कैनेबिस दवा परियोजना मतलब भांग से बनने वाली जो दवाएं होती हैं उसका पहली बार जम्मू में स्थापना होगा। तो यह कौन सी देश कर रही है, कौन से देश के सहयोग से होगा ये? तो यह होगा कनाडा। और कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। ये होगा ओटावा। ठीक है फ्रेंड्स, कनाडा की राजधानी है ओटावा। और यहाँ के करेंसी क्या है? कनाडा की करेंसी है आपका ये कैनेडियन डॉलर। ठीक है, कैनेडियन डॉलर। और दूसरा, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडियो। ट्रूडियो। ठीक है, जस्टिन ट्रूडियो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, मतलब प्रधानमंत्री है। और फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, तो जम्मू से रिलेटेड कुछ जम्मू कश्मीर के वो कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मतलब उपराज्यपाल कौन है जम्मू कश्मीर के? तो ये है मनोज सिन्हा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर में 2 मेलाएं भी लगती हैं, जैसे कि खीर भवानी मेला और दूसरा एक है राउफ मेला। ठीक है, ये दो मेलाएं एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं। और फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में 3 नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और डचीगम नेशनल पार्क। आप लोग इसको याद रख सकते हैं, सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क और डचीगम नेशनल पार्क। आप एक शॉर्टकट तरीका भी अपना सकते हैं। मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी वॉर्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पे वॉर के कारण क्या होता है? गम का माहौल हो जाता है। तो गम का माहौल होने के कारण क्या होता है? तो आप लोग गम से याद रख सकते हैं डचीगम नेशनल पार्क। और दूसरा मतलब वार होते हैं वहाँ से उसके वे में याद रख सकते हैं किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक और नेशनल पार्क था, हेमिश नेशनल पार्क, जो कि अब लद्दाख में चला गया है। हेमिश नेशनल पार्क था जो अब कहाँ चला गया? लद्दाख में चला गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
किसने फलों और सब्जियों को स्वच्छ कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए एक नया कीटनाशक स्प्रे बनाया है? किसने फलों और सब्जियों को स्वच्छ कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए एक कीटनाशक स्प्रे बनाया? तो कीटनाशक स्प्रे किसने बनाया है फलों और सब्जियों को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए? तो यह बनाया है IPFT ने। IPFT का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसके फुल फॉर्म में इंस्टीट्यूट फॉर पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने बनाया है ये कीटनाशक स्प्रे। ठीक है फ्रेंड्स। हाल ही में किसने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा शुरू की है? हाल ही में किसने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा शुरू की है? तो यह शुरू किया है रेजर पे ने। और ये कैश एडवांस नाम से क्रेडिट सुविधा जो शुरू की है, यह क्या है? तो यह MSME जो सेक्टर में है उनके लिए है ये चीज़ है। उनको लोन मिलेगा, मतलब 50,000 से 10 लाख तक का राशि क्रेडिट कर सकते हैं इस सुविधा के तहत। ठीक है। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि गूगल पे के CEO कौन है? तो गूगल पे के CEO है शिखा शर्मा। ठीक है। और दूसरा आपको बता देता हूँ रेजर पे के CEO कौन है? तो यह हर्षिल माथुर ये रेजर पे के हैं। और मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या नाम है। फ़ोन पे का हो गया समीर निगम। ठीक है। और आपका पेटीएम का हो गया विजय शेखर शर्मा। ठीक है फ्रेंड्स। तो गूगल पे के CEO कौन है? शिखा शर्मा। फ़ोन पे के कौन है? समीर निगम। और रेजर पे के कौन है? हर्षिल माथुर। और पेटीएम के कौन है? विजय शेखर शर्मा। ठीक है फ्रेंड्स। केंद्र सरकार ने किस राज्य में मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय मार्ग निर्माण को मंजूरी दे दी है? केंद्र सरकार ने किस राज्य में मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को मंजूरी दे दी है? तो यह दिया है बिहार में। बिहार की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? पटना। और यहाँ के CM है नीतीश कुमार। ठीक है। और यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान। ठीक है। और फ्रेंड मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ की सरकार ने कुछ योजनाएं शुरू कर रखी हैं बिहार से रिलेटेड। तो बिहार की सरकार ने योजना शुरू कर रही है कन्या उत्थान योजना। ठीक है। दूसरा हो गया आपका जल जीवन हरियाली। ठीक है। और तीसरा आपका हो गया वृद्धजन पेंशन योजना। ये योजनाएं बिहार सरकार ने शुरू कर रखी हैं। और फ्रेंड्स बिहार में अभी गंगा नदी पर एक अप स्ट्रीम कैरेज वे ब्रिज का उद्घाटन हुआ। अप स्ट्रीम कैरेज वे ब्रिज का उद्घाटन हुआ। ठीक है। और ये नवीन किसने किया? तो ये नितिन गडकरी ने किया। ठीक है। और फ्रेंड्स बिहार में एकमात्र वाइल्ड लाइफ मतलब नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जैसे कि भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंवर झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ की एक नदी है कोशी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि ये हर साल ये नदी बिहार में काफ़ी बाढ़ लाती है। ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि बिहार में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, मतलब बिहार में भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा कहाँ पे? तो यह बनेगा भागलपुर में। ठीक है। भागलपुर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनेगा।
ठीक है फ्रेंड्स। और बिहार के शाही लीची को जीआई टैग दिया गया है, और कतरनी धान को दिया गया है, कतरनी चावल को दिया गया है, और मगही पान को दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस सबको याद रखिएगा। जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन मिशन के तहत भारत में 2 करोड़ से अधिक घरों में कब तक जल कनेक्शन को उपलब्ध कराया जाएगा? जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन मिशन के तहत भारत में 2 करोड़ से अधिक घरों में कब तक जल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा? तो यह कराया जाएगा आपको 2024 तक। कब कराया जाएगा फ्रेंड्स? 2024 तक। और फ्रेंड्स, हमारे जल शक्ति मंत्रालय कौन है? जल शक्ति मंत्री के मंत्रालय के मंत्री कौन है? जल शक्ति मंत्री के मंत्रालय के मंत्री हैं हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है फ्रेंड्स, गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। किस बैंक ने हाल ही में सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, बैंक ऑफ इंडिया। और फ्रेंड्स, बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ है अतनु कुमार दास। अतनु कुमार दास, ठीक है, ये बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ है। और एचडीएफसी के हैं आदित्य पुरी हैं एचडीएफसी के। आईसीआईसी बैंक के हैं संदीप बख्शी, और एक्सिस बैंक के हैं अमिताभ चौधरी। ठीक है, ये एचडीएफसी के सीईओ हैं आदित्य पुरी, आईसीआईसीआई के बैंक के सीईओ हैं संदीप बख्शी, एक्सिस बैंक के हैं अमिताभ चौधरी। ठीक है, और बैंक ऑफ इंडिया के अतनु कुमार दास। 17वीं संघाई सहयोग संगठन की संस्कृति मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया? 17वीं संघाई सहयोग संगठन की संस्कृति मंत्रियों की बैठक में हाल ही में किसने भाग लिया? तो यह लिया है प्रहलाद सिंह पटेल ने। प्रहलाद सिंह पटेल जो कौन है? जो संस्कृति मंत्री है, संस्कृति मंत्री है। किसकी मदद से फ्रांस के एनगी समूह ने, किसकी मदद से फ्रांस के एनगी समूह ने गुजरात में 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की है? तो यह कौन से बैंक की मदद से गुजरात में एनगी समूह, फ्रांस का एनगी समूह ने गुजरात में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की है? तो यह किया है, यहाँ पे बी होगा, एडीबी, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ठीक है फ्रेंड्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है। और फ्रेंड्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है फिलीपींस में, फिलीपींस। ठीक है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक के मतलब प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट है मात्सुगु आसाकावा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मात्सुगु आसाकावा। ठीक है, अस्कावा। और इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 9 दिसंबर 1966 को हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार 46 वर्षों में ट्रैक किए गए जानवरों की आबादी में औसतन कितने प्रतिशत का गिरावट आया है? लिविंग प्लैनेट 2020 के अनुसार 46 वर्षों में ट्रैक किए गए जानवरों की आबादी में औसतन कितने प्रतिशत का गिरावट आया है? तो यह आया है 68% का, 68% का। काफ़ी भारी मात्रा में गिरावट हुई है फ्रेंड्स। भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई? 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक भारत और किस देश के बीच आयोजित की गई है? तो यह किया गया है भारत और अमेरिका के बीच। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 2+2 मतलब 4 हुए ना, तो 4 देश भाग लेंगे। तो इसमें पहला था भारत और अमेरिका, और दूसरा कौन था? दूसरा था जापान और ऑस्ट्रेलिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। 2+2 वार्ता मतलब इसे चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपके साथ 15 सितंबर के करंट अफेयर के साथ। उसके लिए आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी तरह का
मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। और आपको मेरे वीडियोस के पीडीएफ और क्विज के पीडीएफ और फिर करंट अफेयर के पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने अपनी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और फ्रेंड्स ये पीडीएफ बहुत ही शॉर्ट में होते हैं, मतलब 2 पेजेस के होते हैं। मैंने 2 पेजेस के अंदर इन सारे क्वेश्चंस को मतलब रैप अप कर दिया है। तो ठीक है, मिलते हैं 15 सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।